हेलो साथियों, एक और वीडियो लेकर आए हैं यूपी टेट एसएसटी की। चलिए शुरू करते हैं। शेरशाह 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। उसने अपने मालिक को बचाने के लिए शेर को मार डाला था। तभी से फरीद का नाम शेर खां पड़ गया। उसने राज्य और किसानों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया। इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते थे। सासाराम में स्थित शेरशाह का मकबरा स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है। अकबर 1605 1556 से 1605 तक। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उनके पिता का नाम हुमायूं था। माता का नाम हमीदा बानो था। पिता की मृत्यु के समय अकबर केवल 13 वर्ष का था। गुप्त वंश के लगभग 1000 वर्ष बाद अकबर ने भारत को पुनः एकता के सूत्र में बांधा। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556। अफगान राजा के हिंदू सेनापति हेमू ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया, जिसे मुक्त कराने के लिए 1556 में अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। हेमू की सेना पराजित हो गई। मनसबदारी व्यवस्था। शासन का काम चलाने वाले कई अधिकारी और कर्मचारी होते थे। मुगल काल में उन्हें मनसबदार कहा जाता था। अकबर का वित्तीय प्रबंधन। अकबर लगान का प्रबंध समय समय पर कराने के पक्ष में था। उसने भूमि की नाप कराकर लगान का लेखा बनाने का कार्य राजा टोडरमल को सौंपा। कृषि एवं भू राजस्व प्रबंधन। भू कर निर्धारण के लिए पूरे राज्य की पैमाइश की गई। भूमि की पैमाइश गज ए इलाही द्वारा की जाती थी। यह पूर्ववर्ती गज ए सिकंदरी का परिवर्तित रूप था। खेत के माप के लिए बीघा का प्रयोग होता था। एक बीघा 60 गज लंबा व 60 गज चौड़ा होता था। उसने इस्लाम, हिंद, फारसी, जैन, ईसाई आदि धर्मों की अच्छी बातों को लेकर एक नए धार्मिक मार्ग दीन इलाही की रूपरेखा बनाई। इसका उद्देश्य एकता स्थापित करना था। अकबर ने सुलहकुल की नीति अपनाई। गीता, महाभारत, अथर्ववेद, बाइबिल, कुरान, पंचतंत्र, सिंहासन बत्तीसी व विज्ञान की भी कई पुस्तकों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया, ताकि फारसी बोलने वाले मुसलमान उन्हें पढ़कर समझ सकें। अकबर ने हिंदुओं पर से यात्रा तथा जजिया कर हटा दिया। उसने गैर मुसलमानों के धर्म परिवर्तन की प्रथा को समाप्त किया। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। महाभारत तथा रामायण का फारसी में अनुवाद किया गया। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना भी की। इसी समय की इस समय हमारे देश में कागज़ पर लिखने का कार्य आरंभ हो गया था, यद्यपि इसकी शुरुआत चीन में हुई। प्रमुख संगीतकार तानसेन अकबर के प्रमुख दरबारियों में थे। अकबर के नौरत्न। अकबर विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके दरबार में अनेक प्रसिद्ध विद्वान थे। मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, अब्दुल रहीम खानखाना, अबुल फजल, तानसेन, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, फैजी एवं राजा बीरबल उसके दरबार के नौरत्न थे। अकबर ने आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी नामक नगर का निर्माण कराया और दीवाने आम, आगरा का लाल किला, दीवाने खास, बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी, यह अकबर ने अपनी गुजरात विजय
स्मारक के रूप में बनवाया था। सलीम चिश्ती की दरगाह आगरा अकबर द्वारा निर्मित किंतु शाहजहां द्वारा संगमरमर की इमारत में परिवर्तित। जहांगीर 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक जहांगीर अकबर का पुत्र था। उसके बचपन का नाम सलीम था। अकबर के नवरत्न अब्दुल रहीम खानकाना से सलीम ने तुर्की तथा फ़ारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। अकबर की मृत्यु के बाद सलीम का राज्याभिषेक नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से हुआ। गद्दी पर बैठते ही जहांगीर को सर्वप्रथम अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। जहांगीर ने खुसरो को आगरे के किले में नज़रबंद कर दिया। खुसरो कैद से भागकर लाहौर पहुंचा। वहां उसने सिखों के पंचम गुरु अर्जुन देव से अपनी सेना के लिए आर्थिक सहयोग लिया, लेकिन खुसरो की सेना परास्त हो गई। खुसरो की सहायता के कारण गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया गया। जहांगीर की सबसे बड़ी सफलता मेवाड़ के राजपूतों की विजय थी। जहांगीर ने मेवाड़ पर आक्रमण के लिए अपने पुत्र खुर्रम शाहजहां को भेजा। खुर्रम ने वहां के राणा अमर सिंह को संधि करने के लिए विवश किया। दक्षिण भारत में अहमदनगर पर जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने आक्रमण करके मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया। इस उपलब्धि के कारण ही जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। जहांगीर कला एवं साहित्य का प्रेमी था। वह स्वयं विद्वान था। उसने फारसी में तुझु के जहांगीरी नामक आत्मकथा लिखी। उसे उद्यान लगाने का भी शौक था। जहांगीर ने अंग्रेज़ों को व्यापार करने की आज्ञा दे दी। अंग्रेज़ों द्वारा भारत में ब्रिटिश राज्य स्थापित करने का प्रथम चरण था। सन 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई। जहांगीर के काल में नूरजहां का प्रभाव। नूरजहां का बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। उसका पिता गियास बेग तेहरान का निवासी था। उसका विवाह शेर अफगान नामक एक ईरानी के साथ हुआ था। उसकी बुद्धि एवं सुंदरता के कारण उसे जहांगीर द्वारा नूरजहां की उपाधि दी गई थी। साथियों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे आगे वीडियो में। धन्यवाद।